कॉर्पोरेट लॉबिस्ट दीपक तलवार का भी सीबीआई डायरेक्टर के घर था आना जाना। 15 महीनों में 63 बार मिला रंजीत सिन्हा से। अंग्रेजी अखबार डीएनए का बड़ा खुलासा। टू जी के आरोपियों से मुलाकात पर सवालों में सीबीआई चीफ, क्यों की लॉबिस्ट और आरोपियों से मुलाकात। देखिए बिग स्टोरी बिग डिबेट, खुले डायरी बेनकाब डायरेक्टर आज रात 8 बजे। लगातार 6 दिन की तेजी पर लगा ब्रेक। मुनाफा वसूली के चलते लाल निशान में बंद हुआ बाजार। रियल्टी, मेटल और कैपिटल गुड्स में बिकवाली। केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार दे सकती है तोहफा। महंगाई भत्ते को बढ़ाकर 107% करने का ऐलान संभव। आज कैबिनेट की बैठक में हो सकता है फैसला। और महंगा हो सकता है दिल्ली मेट्रो का सफर। डीएमआरसी ने 20 से 25% किराया बढ़ाने के लिए शहरी विकास मंत्रालय से मांगी मंजूरी। गुड इवनिंग, मनी गुरु में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट चारू गर्ग। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टी। पूरा प्रॉपर्टी का लेखा जोखा, कहां पे आप निवेश कर सकते हैं, कहां पे कौन से कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं, कहां पे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज हैं, इन्हीं सब बातों पे हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं श्रीनिवास राव फ्रॉम वेस्टर्न ग्लोबल। राव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम पर। उससे पहले मैं बता दूं कि किस तरह से आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। आपके कोई भी प्रॉपर्टी से जुड़े सवाल हैं, आपके पास दो विकल्प हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं moneyguru@zmedia.slgroup.com पर। साथ ही प्रॉपर्टी हमारा कीवर्ड है, प्रॉपर्टी लिखकर अपना सवाल भेज सकते हैं 57575 पर एसएमएस के जरिए। चलिए, इन सभी चर्चा पर हम बातचीत करेंगे, साथ ही अपने दर्शकों के भी सवालों को शामिल करेंगे और उन्हें बताएंगे सही विकल्प कहां पे वो प्रॉपर्टी में राइट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या आपको रहने के लिहाज से प्रॉपर्टी चाहिए या इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। सही एक्सपर्ट, सही एडवाइस आपको दिलवाएंगे प्रॉपर्टी पर। चलिए, हमारे पहले दर्शक हैं हमारे साथ, दीपक हैं गुड़गांव से। दीपक, गुड इवनिंग, सवाल पूछिए। हाय, थैंक यू सो मच। मैं दीपक बोल रहा हूँ गुड़गांव से। जी, पूछिए अपना सवाल। मैंने प्रॉपर्टी ली है द्वारका एक्सप्रेस से रामप्रस्था 1675 स्क्वायर फीट एस टावर में। ओके। अगस्त 2010 में मैंने इन्वेस्ट किया था और 2600 के स्क्वायर फीट के रेट पे लिया था, पर स्क्वायर फीट के रेट पे जी। और उसका पोजीशन अगस्त 2012 में होना था। तो ऑलमोस्ट अभी 2 साल से ज्यादा डिले हो चुका है और जैसी पोजीशन अभी है ऑलमोस्ट 1 साल या 1.5 साल और लगेगा जी। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर मैं इसे अभी बेच दूं तो कितना मुझे रेट मिल जाएगा और क्या मुझे अभी बेचना चाहिए या फिर पोजीशन मिलने के बाद? जी दीपक, 2012 में आपने बताया आपको पोजीशन मिलना था, ऑलरेडी 1.5 साल का डिले हो चुका है। आपने डेवलपर से या बिल्डर से आपने वजह जानने की कोशिश करी कि कितना और समय लग सकता है अभी पोजीशन में? हाँ, वो तो हर बार डिले करते जा रहे हैं। पहले उन्होंने 6 महीने बोला, ऐसे 6 महीने और करते करते 2 साल हो गए और जैसा पोजीशन दिखाई दे रहा है वो 1.5 साल और लगेगा कम से कम। ओके, अभी आपको पोजीशन मिलने में और ज्यादा टाइम लगेगा। राइट, तो मेरा क्वेश्चन यही था कि अगर मुझे अभी बेचना चाहिए तो क्या बेनिफिट रहेगा या पोजीशन मिलने के बाद, विच इज 1.5 साल के बाद होगा जो कि अप्रोक्सीमेटली, और अगर अभी बेचूंगा तो क्या रेट मिलेगा और अगर पोजीशन के बाद बेचूंगा तो क्या रेट मिलेगा? जी बिल्कुल दीपक, आपको मैं राय दिलवा दूंगी। भले ही आपको पोजीशन मिलने में काफ़ी देरी हो गई है, लेकिन अभी आपके लिए ये मोटिव है कि आप अभी इसको बेचते हैं या इसको थोड़ा और समय देकर इसको होल्ड कर सकते हैं ताकि आगे आपको अच्छा रिटर्न मिल सके। श्रीनिवास जी, आपने इनका सवाल सुन ही लिया होगा। क्या विकल्प है इनके पास? अभी बेचते हैं क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिलेड हो गया है इनके पोजीशन में, या अभी थोड़ा होल्ड करें, जब इन्हें पोजीशन मिले उसके बाद बेचें? दीपक जी के लिए मेरा ये एडवाइस है, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है रामप्रस्था एज,
ये जो प्रोजेक्ट है, इट्स पार्ट ऑफ अ लार्ज इंटीग्रेटेड टाउनशिप कॉल्ड रामप्रस्था सिटी, एंड दिस वाज लाइक ही राइटली सेड इन 2010 में ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस की वजह से कम जो कंस्ट्रक्शन है, आई थिंक इट स्टार्टेड ऑलमोस्ट 12 months later. What's happening there is right now the current prices in that market is about 5,600 rupees per square feet. So that is the current market price. डेवलपर जो है, रेप्यूटेड डेवलपर है, 50 साल से वहां काम कर रहे हैं, एंड ही इज डेवलप बोथ रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट्स इन दैट एरिया. सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा डेवलप हो रहा है विद इन दिस इंटीग्रेटेड टाउनशिप. एंड अप्रिसिएशन के हिसाब से देखा जाए तो 39% अप्रिसिएशन ये जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी हैज अचीव्ड सिंस द लास्ट 2-3 years. So if Deepak ji wants to sell this property, he will get between 5,500 to 5,600 rupees per square feet if he sells it today. बट मेरा राय है अगर ये थोड़ा होल्ड करके बेचे, मतलब 1.5 साल होल्ड करके बेचे, इसका जो वैल्यूएशन जो है ही कैन गेट एनीवेयर बिटवीन 6,500 to 7,000 rupees a square feet. सो सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा. अगर कैपिटल की जरूरत है तो अभी बेच दीजिए बिटवीन 5,500 and 5,600. इफ यू कैन होल्ड, then please hold for another year and a half and try and get about 7,000 rupees per square feet on this apartment. जी, अगर अभी इनको कैपिटल का ज़रूरत नहीं है तो अभी थोड़ा होल्ड कर सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा जल्दबाजी के चक्कर में प्रॉपर्टी को ना बेचें. भले ही आपको पोजीशन मिलने में थोड़ा डिले हुआ है, आप उससे बिल्डर से आप संपर्क कर सकते हैं, दोबारा जान सकते हैं कि क्या वजह है, क्यों देरी हुई है, और थोड़ा समय अगर आप इसको होल्ड कर सकते हैं तो आगे आने वाले टाइम में प्रॉपर्टी की आप ज़्यादा रिटर्न आप इस पर कमा सकते हैं और साथ ही 2 गुना कीमत भी आपको इसमें मिल सकती है. तो थोड़ा सा यहाँ पे अगर होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड कर लें. चलिए, अगले दर्शक है हमारे साथ, नमिता है दिल्ली से. नमिता, गुड इवनिंग, सवाल पूछिए. हाँ, मैं आपको सुन सकती हूँ. जी, सवाल क्या है आपका? एक रहेजा आरण्या का प्रोजेक्ट है इधर सोना रोड पे गुड़गांव में. ओके. तो उसका जो अभी रेट मार्केट में कोट हो रहा है हमको 33,000 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड का. सो आई जस्ट वांट टू चेक, इज इट अ गुड डील टू बाय? ओके. नमिता, आपने रहेजा आरण्या प्रोजेक्ट ही क्यों चुना? आपको किसी ने एडवाइस करा था या आपने खुद से रिसर्च करके ये चुना है? बेसिकली किसी ने गाइड करा था कि अच्छा प्रोजेक्ट है तो मतलब वन कैन इन्वेस्ट, क्योंकि गुड़गांव में अभी विद इन गुड़गांव बहुत एक्सपेंसिव है प्लॉट. एग्जैक्टली, या. तो इसलिए हम लोग थोड़ा आउटस्कर्ट्स पे देख रहे थे. माय बजट वाज समवेयर अराउंड 80 लाख, तो इसलिए. योर बजट इज 80 lakhs यू आर सेइंग? हाँ, 80 to 90 लाख. ठीक है. श्रीनिवास जी, रहेजा आरण्या प्रोजेक्ट पर ये बात कर रही है, सोना रोड पर ये प्रोजेक्ट है, क्या ये सही है इनके लिए और इनके बजट के हिसाब से? ये जो प्रोजेक्ट है अरण्या इज एक्चुअली बीइंग डेवलप्ड इन 2 phases. Phase 1 is totally sold out. It was launched in 2012-2013 and possession is expected by 2015. तो जो प्राइस रेंज फॉर फेज 2 जो अभी रहेजा सेल कर रहे हैं, दैट प्रोजेक्ट इज करंटली बीइंग सोल्ड अराउंड द 34,000 मार्क. सो 33,000 जो इन्होंने बताया, दिस मस्ट बी फॉर फेज 1 where the plot sizes were smaller compared to phase 2, which is about 285 square yards. And if you take Rahejas as a developer, grade A developers हैं, and they have been in the national market for the last 30-40 years. And more important, so phase 1 is fully sold out, and phase 2 जो है 2017 end तक they are talking about possession. So if you see appreciation के हिसाब से देखा जाए, they have seen almost 35 to 50% in the last 2 years. So I think it's a good buy at 33,000 per square feet, especially if it is in the phase 1, because the risk is very less, because by 2015 they will get possession. In addition to this, if they are willing to consider any other project, we have 2 other options lined up. One by Vipul Group and the other one by Shweta Estates in Central Park 3 and Vipul World, Gurgaon. Price range of 90 lakhs for Shweta, and Vipul is about 1.34 crores. And both possessions are in the 2016-2017 time frames, and both are on Sora Road. ओके.
तो इनको दोनों ही विकल्प बता दिए गए हैं। इनके बजट में जो भी इनका बजट है 80 लाख का इन्होंने बजट बताया। इनको सोना रोड पर प्लॉट के विकल्प हैं, दोनों प्रोजेक्ट्स बता दिए गए हैं। सेंट्रल पार्क 3 में इनको 90 लाख तक के अप्रॉक्सीमेटली बजट में इनको मिल जाएगा प्लॉट, और विपुल वर्ल्ड में भी थोड़ा सा बजट अगर ये बढ़ाती हैं तो 1.34 करोड़ में इनको बजट फ्लैट प्लॉट मिल सकता है। चलिए कुछ और दर्शकों से भी बातचीत करेंगे। अभी रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पे आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे नवी मुंबई में क्या है प्रॉपर्टी के ऑप्शंस। आप बने रहिए हमारे साथ। इंडिया मार्ट इमर्जिंग बिजनेस फोरम जो बन चुका है एसएमई क्षेत्र का खास मंच, देश भर के अलग अलग क्लस्टर्स से गुजरता हुआ पहुंच चुका है दिल्ली, जहां होगा इस जर्नी का ग्रैंड फिनाले। और एसएमई क्षेत्र के दिग्गज करेंगे प्रोग्राम में शिरकत, साथ ही करेंगे उन एंटरप्रेन्योर्स का सम्मान जिन्होंने उद्योग जगत में बनाया नया मुकाम। इंडिया मार्ट इमर्जिंग बिजनेस फोरम सीजन 4, the grand culmination event, 4th September, New Delhi, Zee Business, आपका फायदा। डाउनलोड करें मेक माई ट्रिप का मोबाइल ऐप और जीते कैश हर रोज। 10% कैशबैक फॉर एवरीवन, 50% कैशबैक फॉर 50 विनर्स एवरी डे एंड 100% कैशबैक फॉर 10 विनर्स एवरी डे। बुक फास्टर, सेव बिगर विद मेक माई ट्रिप मोबाइल ऐप। एशियन पेंट्स इजी कलर को कॉल कीजिए और आसानी से चुनिए किस दीवार पर कौन से कलर्स और डिजाइन्स बेस्ट लगेंगे। इतने सालों से इस घर ने हमें कितना कुछ दिया, सोचा जाते जाते इस घर को एक रिटर्न गिफ्ट देते जाते हैं। Sharda Cropchem Limited. Public offer of approximately 22.56 million equity shares of rupees 10 each in the price band of 145 to 156 per equity share through a book building process. Bid offer opens on Friday, September 5th, 2014. Closes on Tuesday, September 9th, 2014. For risk factors and other details, please refer to the red herring prospectus available on the websites of SEBI and the book running lead managers to the offer. गोवा की मस्ती या दुबई की शॉपिंग, चूज करना है मुश्किल फ्रॉम बेस्ट होटल डील्स अक्रॉस द वर्ल्ड। कॉल करें 186050099191 और विजिट hotels.com। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं मनी गुरु। आज हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी पे, जो हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट भी हैं श्रीनिवास राव, जो हमारी दर्शकों के सवालों के जवाब दिलवा रहे हैं कि कहाँ पे राइट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी उनके लिए बेहतर है खरीदने के लिए। चलिए एक सवाल एसएमएस के जरिए ले लेते हैं। धर्मेश्वर ने मुंबई से सवाल पूछा है एसएमएस के जरिए। श्रीनिवास जी का सवाल है, ये 1 BHK फ्लैट लेना चाहते हैं नवी मुंबई में। नवी मुंबई में इन्होंने जो एरिया भी स्पेसिफिक बता दिया है, ये खारगर और कमोद के बीच में ही ये फ्लैट लेना चाहते हैं। इनका बजट भी है 30 से 35 लाख का। 1 BHK फ्लैट का क्या विकल्प है इनके पास? द प्रॉपर्टी, ये जो लोकेशंस बताए हैं कारगर एंड कमोते, बोथ आर अपकमिंग लोकेशंस ऑफ नवी मुंबई।
कनेक्टिविटी के हिसाब से देखा जाए, बोथ आर वेरी वेल कनेक्टेड विद बॉम्बे बिकॉज ऑफ द सायन पनवेल एक्सप्रेस वे। कैपिटल वैल्यूज के हिसाब से देखा जाए तो कारगर में आजकल अपार्टमेंट प्राइस रेंज डिपेंडिंग ऑन द डेवलपर, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, they are in the range of 6,000 rupees to 9,000 rupees per square feet. And कमौते में again same grade A, grade B, grade C developers के हिसाब से देखा जाए तो they are in the price range of 5,000 to 7,000 rupees per square feet. Now capital values of land in that area are in the range of 1.2 to 2 crores per acre in Kamote, and 1.3 to about 3 crores in Kargar. With the new Mumbai network coming into play, the metro railway that is going to connect by 2016, both these locations will be very well connected with Bombay, and prices are expected to rise further. अप्रिसिएशन के हिसाब से देखा जाए तो एक्सपेक्टेड एनुअल रेंटल यील्ड जो है 3 to 5% मिलेगा इनको इन द 1 bedroom अपार्टमेंट रेंज इफ ही बाइज इन दिस पर्टिकुलर मार्केट। जी श्रीनिवास जी, इनका जो है बजट थोड़ा कम है, 30-35 लाख का, आपने ऑप्शंस ही बता दी हैं, लेकिन क्या इतने कम बजट में पॉसिबल है कि इनकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग इनको प्रॉपर्टी मिल जाए, या इनको बजट थोड़ा अपना बढ़ाना पड़ेगा? थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि आजकल 1 BHK न्यू बॉम्बे नवी मुंबई है वो मार्केट में 55 lakhs to 65 lakhs रेंज में मिल रहा है, तो ही विल हैव टू स्लाइटली इंक्रीज हिज बजट, especially considering if he wants to look at Kargar जो मार्केट है तो definitely 60 lakhs तक उनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, but maybe in Kamote he can get grade B, grade C developers between 40 to 45 lakhs पर अपार्टमेंट। जी चलिए, for a 1 BHK। जी भले इनके बजट में इनको ऑप्शंस बता दिए गए हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा ये बजट बढ़ा के चल सकते हैं तो इनको और बेटर ऑप्शंस मिल सकते हैं खारगर और कमौत के बीच में। चलिए, हमारे अगले दर्शक है हमारे साथ, मिस्टर BS गदौदिया है बैंगलोर से। स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। यस मैडम। जी, सवाल क्या है आपका? मेरा एक फ्लैट है इंदौर में, 550 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया। ओके। बिल्डिंग इज ऑफ 2000 and the flat is very well maintained, ventilated from 3 sides. ओके, क्या जानना चाहते हैं आप? I want to sell it and I want to know how much capital gain tax I will have to pay after indexation. ओके, ऑल राइट, आपको मैं एक्सपर्ट से एडवाइस भी दिलवा देती हूँ मिस्टर गदौदिया। श्रीनिवास जी, इनका सवाल आपने सुन ही लिया होगा, सीनियर सिटीजन है और इंदौर में इनके नाम पर प्रॉपर्टी है, 550 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया फ्लैट है इनका। ये जानना चाहते हैं ये उसको बेचना चाहते हैं, क्या ये उसको बेचते हैं? अप्रॉक्सीमेटली जो कीमत है उसका वो शायद से 18 लाख है, बेचते हैं। और इन्होंने साथ ही कैपिटल गेन्स टैक्स की भी बात करी है, अगर बेचते हैं तो कैपिटल गेन टैक्स इनका किस तरह से लगेगा? ये जो प्रॉपर्टी इन्होंने बताया इंदौर में अन्नपूर्णा नगर जो बता रहे हैं, currently property prices are in the range of 2,300 to 2,700. अगर older properties खरीदेंगे तो between 8 to 10 years के हिसाब से the price range is between 1,800 to 2,200. Now specifically his question was what is the capital gain that it will attract for him. Since he bought the property in the year 2000, long-term capital gains इनको इन पर that will attract a capital gain of 20%. जो computation है, so इनका जो purchase price है उसके ऊपर जो भी इन्होंने इन्वेस्ट किया है on in terms of interior, stamp duty जो भी है, that will be taken as the purchase price of the particular apartment. आजकल के इंडेक्स से means today's construction value on 550 square feet in the same area will be computed, and whatever is the difference on that he will have to pay capital gains of 20%. Yeah. Now he has two options in terms of saving the capital gains also. One, he has to invest in a residential property within 2 years period if it's a constructed apartment or a house, or within 3 years if he is going to buy a piece of land and construct it. Alternatively, he can also invest in the notified bonds under the Income Tax Act section 54 EC within 6 months from the date of sale. Okay.
चलिए, तो राय इनको दी जा चुकी है। पूरा कैपिटल गेन्स टैक्स किस तरह से कैलकुलेट होगा और ये क्या कर सकते हैं फिलहाल अभी। आप बने रहिए हमारे साथ, अभी रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक कहीं मत जाइए, देखते रहिए मनी गुरु प्रॉपर्टी। फादर ऑफ इंडियन टेलीविजन, जिनके विजनरी आइडियाज को आज भी लोग करते हैं सलाम। अब वो देंगे आपको आइडिया। अ शो विद इंस्पायरिंग लेजेंड, डॉक्टर सुभाष चंद्रा शो, शनिवार शाम 7 बजे और रविवार सुबह 11 बजे, सिर्फ जी बिजनेस पर। चंद लकीरों की समझ से आप बाजार की चाल समझ सकते हैं, आंकड़ों का आंकलन कर सकते हैं, टारगेट और स्टॉप लॉस तय कर सकते हैं, अपना मुनाफा मैक्सिमाइज कर सकते हैं। सेंसेक्स स्ट्रैटेजी से जुड़ी अपनी किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जानने के लिए स्ट्रैटेजी स्पेस और अपना सवाल लिखकर 57575 पर एसएमएस करें। देखिए सेंसेक्स स्ट्रैटेजी हेल्पलाइन सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे। Project है Fiat, life just become more interesting. After making our way to 9 crazy cities and receiving entries from thousands of passionate bikers, we have finally shortlisted the 100 journeymen who will be vying for your vote. और इन सब में से सिर्फ 20 बाइकर्स फाइनल जर्नी में जाएंगे और इसका फैसला करेंगे आप। Choose who you want to see on this incredible journey. Vote for your favorite rider now. Initiative by Yamaha and Zigvision. Healthcare partner Saket City Hospital. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं मनी गुरु प्रॉपर्टी। हमारे साथ है श्रीनिवास राव, जो हमारे दर्शकों को बता रहे हैं कहाँ पे राइट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं प्रॉपर्टी में। चलिए अगला सवाल भी ईमेल के जरिए शामिल कर लेते हैं। शिवेंद्र ने सवाल पूछा है बेंगलुरु से। इनका सवाल है 40 लाख का इनका बजट है श्रीनिवास जी, और ये 2 बेडरूम फ्लैट खरीदना चाहते हैं, नॉर्थ बेंगलुरु में प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं। क्या ऑप्शन है इनके पास? जो नॉर्थ बेंगलुरु जो मार्केट है, इट्स probably one of the most hot spots of Bangalore right now. It is probably the 30% of Bangalore का जो total absorption है, that is happening in North Bangalore. 40 lakhs का जो budget है इनका for a 2 BHK is going to be extremely difficult because the price range जो है वहाँ 5,500 से 6,000 per square feet में चल रहा है आजकल. Especially for under constructed. I mean, he's talked about ready to move in flat. So it's very difficult for him to get anything in that price range because जो project 2008 में 2,500 3,000 rupees per square feet में people purchased, today they are being sold between 8,000 to 9,000 rupees per square feet, especially in the Hebbal area he's talking about. So he probably will have to look at the option of buying an under construction apartment where the possession would be in 2016 या 2017 तक. हमने 4 प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई किए हैं इनके लिए. कोल्टे पाटिल का एक प्रोजेक्ट है कन्नूर, which is off Hennur Road में, which is in the price range of about 41 lakhs for a 2 BHK of about 930 to 950 square feet depending on the floor rise. Ozone Group का प्रोजेक्ट है देवनहाली में, which is again 44 lakhs for a 2-bedroom flat of about 950 square feet. Valmark का एक प्रोजेक्ट है जो नागवरा में है, where the price is slightly higher because it's closer to the city, of 62 lakhs for a 2 BHK, but the flat size is also larger because एक 1300 square feet का flat है. The advantage here is this is a ready to move in apartment.
ओके तो फिलहाल इनका 40 लाख का बजट है, लेकिन इनको इनके बजट में ही सारे ऑप्शंस बता दिए गए हैं। नॉर्थ बैंगलोर या बैंगलोर में प्रॉपर्टी इनको खरीदना चाहते हैं तो इनको वो सारे भी ऑप्शंस बता दिए गए हैं, अगर ये थोड़ा अपना बजट बढ़ाने का सोच भी रहे हैं तो। चलिए फिलहाल इतने ही सवालों को शामिल करेंगे। श्रीनिवास जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी बिजनेस को समय देने के लिए। एक बार अपने दर्शकों को बता दें क्या है विकल्प हमसे बातचीत करने का। आपके पास 2 विकल्प हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं moniguru@zmedia.slgroup.com पर, साथ ही SMS भी एक विकल्प है। प्रॉपर्टी लिखिए, अपना सवाल लिखिए और भेज दीजिए 57575 पर। आज हमने बात की प्रॉपर्टी, लेकिन कल आप देख सकते हैं हमारी खास पेशकश मनी गुरु विमेन स्पेशल। इजाजत दीजिए मुझे, नमस्कार।